शैतान ये चैलेंज किया अल्लाह से, क़यामत तक तू मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो कहता है कि इन सब को सीधे रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन शैतान ने आखिर में एक जुमला ये भी कहा, मौला ये जितने भी सीधे रास्ते पर चलेंगे उनको बहका तो दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे वो बंदे जो इखलास के साथ तेरी इबादत करते हैं उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखता है। इखलास, बनी इसराइल में एक खातून थी और उसका बड़ा घराना था। उसका बाप जो था वो बड़ा कंजूस और बखील आदमी, बड़े पैसे वाला। एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो लड़की थी, जवान लड़की, इसने बाहर एक फकीर को देखा जो बड़ा मजबूर था, जरूरतमंद था। उसको उठा करके अच्छी खासी दौलत अपने बाप की दे दी। और बाप को पता चला तो इतना गुस्से में आया कि मैं एक फूटी कोड़ी नहीं देता और तो इतनी बड़ी दौलत उठाकर दे दी। और गुस्से में अपनी बेटी का हाथ काट दिया, उसका हाथ कट गया। गुस्से में था बाप, बखील था, हाथ काट दिया। बहरहाल कटे हुए हाथ के साथ वो रहने लगी। थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा चाहने वाली। कई दिन तक इसी तरह गुजर गए। अब बाप बड़े पैसे वाला था उस जमाने में, वो हाथ छुपा करके रही। फिर उसका रिश्ता आया एक बहुत बड़े खानदान से, और बड़े खानदान का जो शहजादा था उसने पसंद कर लिया। शादी की डेट करीब आई, उन लोगों ने हाथ नहीं देखा, बस चेहरा और बाकी सारी चीजें देखी, और इन्होंने भी छुपा रखा कि हाथ नहीं। कटे हुए हाथ के साथ कौन शादी करेगा। बहरहाल शादी हो गई। शादी होने के बाद वो घर रुखसत हो गई। अपने नए दूल्हे के साथ वो अपने घर पर बैठी है दस्तरखान पर। वो बाएं हाथ से खाया करती थी, एक हाथ तो कटा हुआ था, छुपा करके रखती थी। दस्तरखान पर जब बैठी, उसका नया दूल्हा है, उसके घर वाले, खाने के वक्त अब हाथ निकालने की बारी आ गई। वो बाएं हाथ से खा रही थी तो उसके शोहर ने कहा कि क्या सीधे हाथ से नहीं खा सकती? सीधे हाथ से क्यों नहीं खा सकती? अब उसके रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया। अगर पता चले तो धोखा किया है, कटे हुए हाथ के साथ हमारे साथ निकाह हुआ है। उसके आंखों में आंसू आए। वो हाथ अपने कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो जमाना मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनकी बारगाह में हाजिरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया, क्या है मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीजों, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, रब तबारक व तआला के लिए। अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूं, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल इस्लामिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।